पिछले एक साल से कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार गुरु पर्व के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि तीनों कृषि के कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन किसान उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन जो का त्यों रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता सुरेश कोजी साथ में हैं। उनसे पूछेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी। बताइए, जो आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस पर आपका क्या सोचना और क्या कहना है? देखिए, अभी सिर्फ घोषणा, कानून घोषणाओं से नहीं होते। ये कब लोकसभा में रखे जाते हैं, इसका क्या ड्राफ्ट होगा, कब रिपील होते हैं। दूसरी बात, हमारी बात थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जो कमेटी की घोषणा हुई है वो किसानों की मांग के अनुरूप नहीं है। जो बिजली बिल 2020 बढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं है। हालांकि पहले सरकार ने मान लिया था कि हम उसको नहीं लाएंगे। जो पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रही थी सरकार, वो वापस लेने की बात हमारी पहले हुई थी, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। इसलिए पूरी तरह खुल के सारी बातें सामने नहीं आई। जिन मुद्दों के ऊपर ये किसान आंदोलन चल रहा था उसमें मात्र एक मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो कानून इन्होंने लागू किए थे। जी, किसान सिर्फ इस बात के ऊपर आंदोलन पे बैठे थे कि वे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और प्रधानमंत्री ने सम्मानजनक ये तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए हैं। उसके बावजूद आप अब आगे की अपनी और मांगे नहीं, हमारी शुरू से डिमांड नहीं। आप हमारा शुरू का चार्ट देख सकते हैं। शुरू में ही एमएसपी को कानूनी गारंटी, तीनों कानून वापस, बिजली बिल 2020 का जो ये ड्राफ्ट लेके आ रहे थे वो लाया ना जाए, और जो एनजीटी के नाम से या प्रदूषण के नाम पर पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रहे थे जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना सजा थी वो वापस। ये शुरू की हमारी डिमांड है। ना हम कोई डिमांड बढ़ा रहे ना घटा रहे। रही बात अभी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की, इसके बाद हम समीक्षा करेंगे। सारे किसान नेता बैठेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी ना है, सारी बात सोचने के बाद होगी। और रही बात, इन्होंने अभी घोषणा की है, अभी तो लोकसभा चलेगी 29 को लोकसभा चलेगी। लोकसभा में लेकर रद्द ये करते या ना करते देखा जाएगा। जी, अभी तक आपकी मांग थी कि वे कृषि कानून को वापस किया जाए। अभी नरेंद्र मोदी ने थाली में परोस के आपको ये वापस कानून करने का ऐलान कर दिया है। कोई आप कह रहे थे कि भाई एक काल कब आएगी, एक काल दूरी पर हम किसान बैठे हैं। तो आज जैसे उन्होंने ये घोषणा की तो किसानों को तो खुश होना चाहिए। या आप सोच सकते हैं थाली में, हम नहीं सोच सकते। हमारे सामने से हर रोज किसानों की 2 डेड बॉडियां जाती है। हम नहीं सोच सकते थे। हमने वहाँ हमारे तंबू खड़ते देखे आंधियों में। हमने रात को जाडे के अंदर 0 टेम्परेचर में रात काटी हो। हमने वहाँ गोड्डा पानी में बैठे हैं। ये और साथी सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कि थाली में 1 साल से इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके जो कष्ट सहन किया है, ये किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री जी ने थाली में परोस करके नहीं दिया। थाली में परोस के उस दिन हम मानते, जिस दिन ये कानून के रूप में लेके आ रहे थे, अध्यादेश के रूप में लेके आ रहे थे, किसानों ने विरोध किया, उसी समय वापस ले लेते तो हम उसको थाली में परोसना मान सकते थे। हम इसको थाली में परोसना नहीं मान सकते। हम इसको एक संघर्ष की जीत मान सकते हैं। भाई एक किसानों का संघर्ष था, उन्होंने सरकार को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए मजबूर किया, याद दिलाया। जी, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी आंदोलन को लेकर? आप घर वापस जाओगे या आंदोलन पर जमे रहोगे? हम वहाँ से बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करेंगे, सारी बातों की समीक्षा करेंगे। अगर सारे किसान साथी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि एक लीडर का आंदोलन नहीं है, ना एक संगठन का है, ना किसी एक स्टेट का है। ये पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर का आंदोलन है। इसके ऊपर सारी बड़ी मीटिंग बुला करके समीक्षा की जाएगी और जो फैसला उस मीटिंग में होगा वो मान्य किया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोजी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हमारे पूरे जो हमारी सभी मांगे थी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। इसके लिए बॉर्डर पे बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी। कैमरामैन सुनील गुहाड़ के साथ सुनील मान, न्यूज़ इंडिया लाइव। पिछले एक साल से कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार गुरु पर्व के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि तीनों कृषि के कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन किसान उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन जो का त्यों रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता सुरेश कोजी साथ में हैं। उनसे पूछेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी। बताइए, जो आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस पर आपका क्या सोचना और क्या कहना है? देखिए, अभी सिर्फ घोषणा, कानून घोषणाओं से नहीं होते।
ये कब लोकसभा में रखे जाते हैं, इसका क्या ड्राफ्ट होगा, कब रिपील होते हैं। दूसरी बात, हमारी बात थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जो कमेटी की घोषणा हुई है वो किसानों की मांग के अनुरूप नहीं है। जो बिजली बिल 2020 बढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं है, हालांकि पहले सरकार ने मान लिया था कि हम उसको नहीं लाएंगे। जो पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रही थी सरकार, वो वापस लेने की बात हमारी पहले हुई थी, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। इसलिए पूरी तरह खुल के सारी बातें सामने नहीं आई। जिन मुद्दों के ऊपर ये किसान आंदोलन चल रहा था उसमें मात्र एक मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो कानून इन्होंने लागू किए थे। जी, किसान सिर्फ इस बात के ऊपर आंदोलन पे बैठे थे कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और प्रधानमंत्री ने सम्मानजनक ये तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए हैं। उसके बावजूद आप अब आगे की अपनी और मांगे नहीं, हमारी शुरू से डिमांड है। आप हमारा शुरू का चार्ट देख सकते हैं। शुरू में ही एमएसपी को कानूनी गारंटी, तीनों कानून वापस, बिजली बिल 2020 का जो ये ड्राफ्ट लेके आ रहे थे वो लाया ना जाए, और जो एनजीटी के नाम से या प्रदूषण के नाम पर पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रहे थे जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना सजा थी वो वापस। ये शुरू की हमारी डिमांड है, ना हम कोई डिमांड बढ़ा रहे ना घटा रहे। रही बात अभी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की, इसके बाद हम समीक्षा करेंगे, सारे किसान नेता बैठेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी ना है सारी बात सोचने के बाद होगी। और रही बात इन्होंने अभी घोषणा की, अभी तो लोकसभा चलेगी 29 को लोकसभा चलेगी, लोकसभा में लेकर रद्द ये करते हैं ना करते देखा जाएगा। जी, अभी तक आपकी मांग थी कि कृषि कानून को वापस किया जाए। अभी नरेंद्र मोदी ने थाली में परोस के आपको ये वापस कानून करने का ऐलान कर दिया है। कोई आप कह रहे थे कि भाई 1 साल कब आएगी, 1 साल दूरी पर हम किसान बैठे हैं, तो आज जैसे उन्होंने ये घोषणा की तो किसानों को तो खुश होना चाहिए। या आप सोच सकते हैं थाली में, हम नहीं सोच सकते। हमारे सामने से हर रोज किसानों की 2 डेड बॉडियां जाती है। हम नहीं सोच सकते थे, हमने वहाँ हमारे तंबू खड़ते देखे आंधियों में, हमने रात को जाडे के अंदर 0 टेम्परेचर में रात काटी हो, हमने वहाँ गोड्डा गोड्डा पानी में बैठे हैं। ये और साथी सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कि थाली में 1 साल से इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके जो कष्ट सहन किया है, ये किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री जी ने थाली में परोस करके नहीं दिया। थाली में परोस के उस दिन हम मानते, जिस दिन ये कानून के रूप में लेके आ रहे थे, अध्यादेश के रूप में लेके आ रहे थे, किसानों ने विरोध किया, उसी समय वापस ले लेते तो हम उसको थाली में परोसना मान सकते थे। हम इसको थाली में परोसना नहीं मान सकते, हम इसको एक संघर्ष की जीत मान सकते हैं। भाई एक किसानों का संघर्ष था, उन्होंने सरकार को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए मजबूर किया, याद दिलाया। जी, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी आंदोलन को लेकर? आप घर वापस जाओगे या आंदोलन पर जमे रहोगे? हम वहाँ से बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करेंगे, सारी बातों की समीक्षा करेंगे। अगर सारे किसान साथी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि एक लीडर का आंदोलन नहीं है, ना एक संगठन का है, ना किसी एक स्टेट का है, ये पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर का आंदोलन है। इसके ऊपर सारी बड़ी मीटिंग बुला करके समीक्षा की जाएगी और जो फैसला उस मीटिंग में होगा वो मान्य किया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश घोष जी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक हमारे पूरे जो हमारी सभी मांगे थी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। इसके लिए बॉर्डर पे बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी। कैमरामैन सुनील गुहार के साथ सुनील मान, न्यूज़ इंडिया लाइव। पिछले 1 साल से कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार गुरु पर्व के त्यौहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि तीनों कृषि के कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन किसान उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन जो का त्यों रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता सुरेश घोष जी साथ में हैं, उनसे पूछेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी। बताइए, जो आज प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उस पर आपका क्या सोचना और क्या कहना है? देखिए, अभी सिर्फ घोषणा, कानून घोषणाओं से नहीं होते, ये कब लोकसभा में रखे जाते हैं, इसका क्या ड्राफ्ट होगा, कब रिपील होते हैं। दूसरी बात, हमारी बात थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जो कमेटी की घोषणा हुई है वो किसानों की मांग के अनुरूप नहीं है। जो बिजली बिल 2020 बढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं है, हालांकि पहले सरकार ने मान लिया था कि हम उसको नहीं लाएंगे। जो पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रही थी सरकार, वो वापस लेने की बात हमारी पहले हुई थी, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई।
इसलिए पूरी तरह खुल के सारी बातें सामने नहीं आई। जिन मुद्दों के ऊपर ये किसान आंदोलन चल रहा था उसमें मात्र एक मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं जो कानून इन्होंने लागू किए थे। जी, किसान सिर्फ इस बात के ऊपर आंदोलन पे बैठे थे कि वे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और प्रधानमंत्री ने सम्मानजनक ये तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए हैं। उसके बावजूद आप अब आगे की अपनी और मांगे नहीं, हमारी शुरू से डिमांड नहीं। आप हमारा शुरू का चार्ट देख सकते हैं। शुरू में ही एमएसपी को कानूनी गारंटी, तीनों कानून वापस, बिजली बिल 2020 का जो ये ड्राफ्ट लेके आ रहे थे वो लाया ना जाए, और जो एनजीटी के नाम से या प्रदूषण के नाम पर पराली के ऊपर कानून लेकर के आ रहे थे जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना सजा थी वो वापस। ये शुरू की हमारी डिमांड है, ना हम कोई डिमांड बढ़ा रहे ना घटा रहे। रही बात अभी जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की, इसके बाद हम समीक्षा करेंगे, सारे किसान नेता बैठेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी ना है सारी बात सोचने के बाद होगी। और रही बात इन्होंने अभी घोषणा की है, अभी तो लोकसभा चलेगी 29 को लोकसभा चलेगी, लोकसभा में लेकर रद्द ये करते या ना करते देखा जाएगा। जी, अभी तक आपकी मांग थी कि वे कृषि कानून को वापस किया जाए। अभी नरेंद्र मोदी ने थाली में परोस के आपको ये वापस कानून करने का ऐलान कर दिया है। कोई आप कह रहे थे कि भाई 1 काल कब आएगी, 1 काल दूरी पर हम किसान बैठे हैं, तो आज जैसे उन्होंने ये घोषणा की तो किसानों को तो खुश होना चाहिए। या आप सोच सकते हैं थाली में, हम नहीं सोच सकते। हमारे सामने से हर रोज किसानों की 2 डेड बॉडियां जाती हैं। हम नहीं सोच सकते थे, हमने वहाँ हमारे तंबू खड़ते देखे आंधियों में, हमने रात को जाडे के अंदर 0 टेम्परेचर में रात काटी हो, हमने वहाँ गोड्डा गोड्डा पानी में बैठे हैं। ये और साथी सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते कि थाली में 1 साल से इस देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके जो कष्ट सहन किया है, ये किसानों की जीत है। प्रधानमंत्री जी ने थाली में परोस करके नहीं दिया। थाली में परोस के उस दिन हम मानते, जिस दिन ये कानून के रूप में लेके आ रहे थे, अध्यादेश के रूप में लेके आ रहे थे, किसानों ने विरोध किया, उसी समय वापस ले लेते तो हम उसको थाली में परोसना मान सकते थे। हम इसको थाली में परोसना नहीं मान सकते, हम इसको एक संघर्ष की जीत मान सकते हैं। भाई एक किसानों का संघर्ष था, उन्होंने सरकार को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए मजबूर किया, याद दिलाया। जी, अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी आंदोलन को लेकर? आप घर वापस जाओगे या आंदोलन पर जमे रहोगे? हम वहाँ से बॉर्डर के ऊपर मीटिंग करेंगे, सारी बातों की समीक्षा करेंगे। अगर सारे किसान साथी उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि एक लीडर का आंदोलन नहीं है, ना एक संगठन का है, ना किसी एक स्टेट का है, ये पूरे भारतवर्ष के किसान और मजदूर का आंदोलन है। इसके ऊपर सारी बड़ी मीटिंग बुला करके समीक्षा की जाएगी और जो फैसला उस मीटिंग में होगा वो मान्य किया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ किसान नेता सुरेश घोष जी। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हमारे पूरे जो हमारी सभी मांगे थी वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। इसके लिए बॉर्डर पे बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी। कैमरामैन सुनील कुहाड़ के साथ सुनील मान, न्यूज़ इंडिया लाइव।